Hello बच्चों, good evening everyone. Today we are going to start the third part of linear equation in two variable. अभी तक इस चैप्टर में हम लोगों ने बच्चों क्या क्या कर लिया है मैं आपको बता देता हूँ इन अ नटशेल. हमने इस चैप्टर में ये सीख लिया है कि किस तरीके से हमें कोई भी अगर लीनियर इक्वेशन दे रखी है जिसकी जर्नल फॉर्म है बच्चों ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0. हमने बच्चों इस पे बेस्ड सॉल्यूशंस को फाइंड आउट करना सीख लिया है. अगर कोई 2 पूछेगा, 3 या 4 जो भी सॉल्यूशंस पूछेगा, फॉर एग्जांपल अगर हमें कोई भी इक्वेशन दे रखी है जैसे 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 5, ठीक है, तो ये एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है क्योंकि यहाँ पे इन दोनों की डिग्री 1 है और वेरिएबल्स भी 2 हैं. ठीक है बच्चों, और यहाँ पे अगर आप 5 उधर लिखते हो तो आप इसको इधर भी लिख सकते हो -5 इज इक्वल्स टू 0 करके, राइट. तो बच्चों ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पे आप सॉल्यूशंस फाइंड आउट करना सीख चुके हो. आप इस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का ग्राफ ड्रॉ करना भी सीख चुके हो. जो आपने ग्राफ कॉपी में किया होगा उसमें आप पॉइंट्स को ज्वाइन करके एक लाइन ड्रॉ कर देते हो. स्ट्रेट लाइन होती है वो हमेशा. तो ये सारी चीज़ें सीख चुके हैं आप. बाकी कल की क्लास में आप लोगों ने कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स अटेम्प्ट करे थे जिसमें आपने पहले उनको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की फॉर्म में कन्वर्ट करा था एंड आफ्टर दैट आपने उनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करा था, जिसमें कल हमने सबसे ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन करा था एक टैक्सी फेयर वाला क्वेश्चन. ठीक है, सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. टैक्सी फेयर वाले क्वेश्चन को मैं आपसे कहना चाहूँगा कि एक बार दोबारा से आप उसको प्रैक्टिस कर लें क्योंकि वो क्वेश्चन एग्जाम्स में जनरली पूछा जाता है. लास्ट क्वेश्चन जो कल हम लोगों ने करा था बच्चों वो था एग्जाम्पल नंबर 12 इन आर डी शर्मा. एनसीईआरटी में भी ये क्वेश्चन है बट मुझे ये नहीं मालूम कौन से नंबर पे है. इट्स इन सेकेंड लास्ट एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर. जिन स्टूडेंट्स के पास अभी एनसीईआरटी है वो एनसीईआरटी बुक में क्वेश्चन ढूंढ सकते हैं. इफ द वर्क डन बाय द बॉडी ऑन एप्लीकेशन ऑफ अ कांस्टेंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ट्रैवल बाय द बॉडी. दे मीन टू से कि वर्क डन जो होगा बच्चों वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, डिस्टेंस ट्रैवल के. इस लाइन में इन्होंने ये बात बोली है. आगे कहता है एक्सप्रेस दिस इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन इन टू वेरिएबल एंड ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द सेम बाय टेकिंग द कांस्टेंट फोर्स एज 5 यूनिट. तो व्हेन वी रिमूव दिस साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वी विल गेट इक्वल टू एंड अ कांस्टेंट फोर्स. ठीक है, ये भी आप फिजिक्स में एक फॉर्मूला भी पढ़ेंगे वर्क इन एनर्जी वाले चैप्टर में, दैट वर्क डन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू फोर्स अप्लाइड on an object and distance traveled. But in this particular question it is given that the force is fixed f unit 5 units. ठीक है, फोर्स कितना दे रखा है बच्चों, 5 यूनिट्स. तो इक्वेशन क्या बन गई, w इज इक्वल्स टू 5d. यहां तक ये बात समझ में आ गई बच्चों आप लोगों को? दिस इज गिवन कंडीशन. ये गिवन कंडीशन है जब ये साइन हटता है इक्वल टू आता है तो एक कांस्टेंट आता है. ठीक है, तो वो कांस्टेंट यहाँ पर इसलिए है क्योंकि फोर्स फिक्स कर दिया इन्होंने 5 न्यूटन. ठीक है, फोर्स जो है इन्होंने यहाँ पे 5 यूनिट्स का फिक्स कर दिया इसलिए इसको क्या बोल दिया, कांस्टेंट. जो चीज़ फिक्स्ड होती है उसे हम कांस्टेंट बोलते हैं. ठीक है, तो ये इसीलिए अगर f5 गिवन है तो w इक्वल्स टू 5d हो गया. अब आप इसको जब xy में कन्वर्ट करोगे तब आप इस तरीके से लिख दोगे, लेट द वर्क डन बी x and distance travel be and distance traveled be y. Therefore x is equals to 5 y हो जाएगा और x माइनस 5y इज इक्वल्स टू 0 इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी. बस इतना सा करना है. इसमें क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है तो इसीलिए थोड़ा समझने में प्रॉब्लम देता है, बट ये चीज इस क्वेश्चन में एग्जैक्टली आपको करनी होगी. बोलिए बच्चों, समझ में आया आप सबको ये क्वेश्चन? अब किसी को कोई डाउट? अब आपसे अगर ये कहते हैं कि आपको उसका ग्राफ ड्रॉ करना है तो आप ग्राफ के लिए फिर से वही ब्लॉक बनाइए, यहाँ पर वैल्यूज पुट करिए. आपने y की वैल्यू 0 रख दी, x भी 0 आ गया, y की वैल्यू 1 रख दी तो ये 5 आ गया. इन दोनों से आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं. ठीक है बच्चों, हो जाएगा ये क्वेश्चन? बोलिए. उसके बाद एक चीज और थी इस क्वेश्चन में, मतलब एक तो उन्होंने अब बोला कि आपसे एक क्वेश्चन बनाओ, ये क्वेश्चन बन गई. फिर उन्होंने आपसे कहा ग्राफ बनाओ, ग्राफ भी आपने बना दिया. इसका ग्राफ मैंने बताया भी था आपको कि अगर ये 0,0 हो गया, एक तो कोऑर्डिनेट यही है इसके, और एक 5,1 है, 1 2 3 4 5, ये 5 हो गया.
एंड दिस इज 1, तो ये वाला पॉइंट आ जाएगा, दैट इज 5,1, और इस तरीके से लाइन ड्रॉ हो जाएगी। ठीक है बच्चों, ये इस तरीके से ड्रॉ हो जाएगा। अब ये लाइन तो हो गई ड्रॉ, काम खत्म, ग्राफ भी बन गया। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, ये एक चीज और है इस क्वेश्चन में, कहता है ऑल्सो रीड फ्रॉम द ग्राफ द वर्क डन व्हेन द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इज 2 यूनिट। अब अगर डिस्टेंस ट्रेवल, क्योंकि हमने ये लिया कि एक्स एक्सिस पे हमने क्या लिया है, वर्क डन। एक्स एक्सिस क्या है बच्चों, एक्स एक्सिस पे वर्क डन है, और वाई एक्सिस पे डिस्टेंस ट्रैवल्ड है। ठीक है, ये हमने पहले से ले लिया है। तो ये हमसे कह रहा है कि अब आप ये बताओ फ्रॉम द ग्राफ द वर्क डन व्हेन द डिस्टेंस ट्रैवल द बॉडी इज 2 यूनिट। अगर डिस्टेंस ट्रैवल 2 यूनिट हो रही है, अब अगर ये 1 है ये 2 है, तो 2 यूनिट के अकॉर्डिंग आपको ग्राफ से देख के बताना है। एक्चुअली जब आप ग्राफ को अपनी ग्राफ कॉपी में ड्रॉ करोगे देन इट विल बी मोर क्लियर टू यू, एंड आपको वहां पे ये ऐसे लेके जाना होगा, जहां पे ये इसको मीट करेगा उसको नीचे फॉल करा देंगे। ठीक है, तो बच्चों मेरे को जहां तक ये समझ में आ रहा है कि ये x इक्वल टू 5y है, तो अगर y 2 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 यूनिट्स। एनी डाउट? और कह रहा है कि अगर 0 यूनिट होगा तब क्या होगा, तो जब आप 0 रख देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 0 यूनिट्स। तो इस तरीके से ये भी इसका आंसर हो गया। सेक्शन डी में आता है क्वेश्चन 4 मार्क्स में। बोलिए बच्चों, समझ में आ गया आप सबके क्वेश्चन? अब क्लियर है आप लोगों को क्वेश्चन? किसी को कोई डाउट? चलिए अब मैं ये हटा रहा हूं क्वेश्चन, आप एक बार इसको फिर से करिएगा आफ्टर दिस क्लास। अब मैं आपको एक डिफरेंट क्वेश्चन करा रहा हूं जो एनसीईआरटी में भी है, अगेन अ वर्ड प्रॉब्लम। एनसीईआरटी में भी है, आरडी में भी है, दोनों में दे रखा है बच्चों। इस क्वेश्चन में कहता है इन अ कंट्रीज लाइक यूएसए एंड कनाडा टेम्परेचर इज मेजर्ड इन फ़ारेनहाइट। ठीक है, एंड वेयर इज इन कंट्रीज लाइक इंडिया इट इज मेजर्ड इन सेल्सियस। हम सबको ये बात मालूम है कि हमारी कंट्री में टेम्परेचर की अगर हम बात करते हैं तो वो सेल्सियस में रहता है, और कुछ कंट्रीज में यूएसए एंड कनाडा वगैरह में फ़ारेनहाइट रहता है। ठीक है, तो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस के बीच में जो रिलेशन होती है वो गिवन है, एफ इज इक्वल्स टू 9/5 सेल्सियस प्लस 32 डिग्री। ठीक है बच्चों, 32 दे रखा है, यहाँ पे डिग्री नहीं आएगा, 32 आ जाएगा बस। तो ये आपको एक फॉर्मूला गिवन है, मतलब इट्स लाइक इक्वेशन इन विच फ़ारेनहाइट इज इक्वल्स टू 9/5 टाइम्स ऑफ सेल्सियस प्लस 32। अब इसमें बेटा 5 पार्ट्स हैं, इस क्वेश्चन में 5 पार्ट्स हैं, थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है ये, इसलिए एक एक चीज़ इसकी ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले तो ये कहते हैं कि आप इस क्वेश्चन में ड्रॉ करिए। सबके पास बुक होगी, आर.डी. शर्मा में एग्जाम्पल नंबर 13 एंड एनसीईआरटी में सेकेंड लास्ट एक्सरसाइज में लास्ट क्वेश्चन होगा। ठीक है, क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि कुछ टीचर्स डायरेक्टली यही क्वेश्चन सेम टू सेम दे देते हैं सेक्शन डी में 4 मार्क्स का। ठीक है, तो क्वेश्चन में कहता है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन गिवन अबव यूजिंग सेल्सियस फॉर एक्स एक्सिस। अब देखो उन्होंने बोल दिया है कि ग्राफ में आपको सेल्सियस को क्या लेना है। अगर आप एक इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो सेल्सियस क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस, मतलब एक्स एक्सिस जो होगा वो क्या हो जाएगा, सेल्सियस वाला पार्ट। ठीक है, और वाई एक्सिस क्या हो जाएगा बच्चों, फ़ारेनहाइट वाला पार्ट। इज देयर एनी डाउट? बोलिए बच्चों, सेल्सियस एक्स एक्सिस एंड दिस इज फ़ारेनहाइट। तो ये हमें क्लियर हो गया कि ग्राफ में एक्स एक्सिस वाला पोर्शन सेल्सियस चलेगा और ये चलेगा फ़ारेनहाइट। तो आप एक काम और कर सकते हो, लेट कर सकते हो, लेट द सेल्सियस बी एक्स एंड फ़ारेनहाइट बी वाई। तो इक्वेशन क्या बन गई, वाई इज इक्वल्स टू 9/5 एक्स प्लस 32। ये आपकी इक्वेशन लीनियर इक्वेशन फॉर्म हो गई है। अब बच्चों इसमें ये कहता है कि आप ग्राफ ड्रॉ करिए। तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए आपको चाहिए क्या, वैल्यूज। अगेन द सेम थिंग, यू नीड वैल्यूज। अगर आपके पास वैल्यूज होंगे तभी तो आप ड्रॉ कर पाओगे ग्राफ, लाइन जो ड्रॉ करनी है। अब ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का ग्राफ में आपको वैल्यूज पुट करनी है। जैसे यहां पर क्या दे रखा है, 9/5 ऑफ एक्स प्लस 32। ठीक है, तो एक तो वही सिंपल है कि आपने एक्स की वैल्यू 0 पुट कर दी। अगर ये 0 पुट कर दी तो ये वाला पूरा पोर्शन क्या हो जाएगा बच्चों, 0। तो y की वैल्यू डायरेक्टली क्या आ जाएगी, 32। ठीक है स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिए, अगर आपने यहां पर x की 0 पुट कर दिया तो ये पूरा 0 हो जाएगा, y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 32।
और उसके बाद अगर आप x की वैल्यू 10 रख दो, बताओ बच्चों, अगर x की वैल्यू मैं यहाँ 10 रखूंगा तो y कितना आएगा, जल्दी बताओ कितना आएगा, कितना आएगा बच्चों, 50। यस, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड है बेटा। जस्ट वेट जस्ट वेट। अब क्लियर है बच्चों? तो अभी यहां पर जब ये 0 था तो ये 32 हो गया, जब ये 10 था तो ये कितना हो गया, 50 हो गया। कोई डाउट? दिस इज 10, 10, 20, 30, 40, 50। हाँ जी बच्चों, कोई डाउट? क्लियर है बिल्कुल? इसमें बच्चों आप जब ये बनाओगे इस तरीके से तो आप यहां पर स्केल भी दे सकते हो एक, ठीक है। अच्छा, दूसरा क्या है, 0,32। अब बच्चों 32 जो है वो किधर आएगा यहाँ पर, अगर आप ध्यान से देखो तो आपको एक्स एक्सिस पे तो क्या लेना है, एक्स एक्सिस पे आपको लेना है सेल्सियस, और वाई एक्सिस पे क्या लेना है आपको, फ़ारेनहाइट, ठीक है। तो पहला तो आपका हो गया 10,50 और दूसरा आपका हो जाएगा 0,32। 10, 20, 30, 40। बच्चों यहाँ पे ये 35 होगा और ये वाला पॉइंट हो जाएगा 32, तो 0,32 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। इस पॉइंट को हमने ले लिया 0,32 और अब हम इस लाइन को ड्रॉ कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। ये लाइन आपकी ड्रॉ हो रही है इस इक्वेशन की, ये लाइन ड्रॉ हो गई, ठीक है। इसमें हमने इसका एक स्केल फैक्टर और देना होता है, ये ना आप हर ग्राफ में दीजिएगा स्केल फैक्टर। इसमें कुछ नहीं होता, इसमें आपको बस ये लिखना होता है कि एक्स एक्सिस पे जो आपका 1 सेंटीमीटर है वो आपने क्या लिया है, दैट इज 10 डिग्री सेल्सियस, और वाई एक्सिस पे भी आपने जो 1 सेंटीमीटर है ये क्या लिया आपने, 10 फ़ारेनहाइट, ठीक है। तो ये आप इस तरीके से अगर मेंशन कर देंगे तो क्लियर हो जाएगा कि आपने किस स्केल को यूज करा है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। बोलो बच्चों, यहां तक ये बात समझ में आ गई? इस स्केल को मिस मत करिएगा, ये लिखना बहुत कंपलसरी होता है, अदरवाइज आपके मार्क्स कट सकते हैं ग्राफ में, ठीक है। सो दिस स्केल इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेंटीमीटर क्या है, ये वाला जो गैप होता है दिस इज ऑफ 1 सेंटीमीटर। ओके, इज इट क्लियर टू एवरीवन? तो ग्राफ ड्रॉ हो गया बच्चों, जल्दी बोलो। अब होगा क्या, जब आप इसे ग्राफ कॉपी में ड्रॉ करोगे ना तो प्रॉपर करना पूरा। जैसे यहां पर आप लिखना 10, 20, 30, 40, 50, 60, इस तरीके से लिख देना पूरा, इसको फिल कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करिए। नेक्स्ट में कहता है इफ द टेम्परेचर इज 30 डिग्री व्हाट इज द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। देखो बच्चों, आप ये सोचते होंगे कि ग्राफ बनाते क्यों हैं, आपके मन में आता होगा कि अरे जब ये हो रहा है सॉल्व तो व्हाट इज देयर द नीड ऑफ ग्राफ, कोई एक आर्ट है ये ग्राफ बनाना या कुछ है। ऐसा नहीं है, ग्राफ इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये जो ग्राफ्स अब आप आगे पढ़ते जाओगे तो ये आपको किसी भी चीज़ को स्टडी करने में बहुत हेल्पफुल होते हैं, ठीक है। जैसे अगर इन्होंने अभी ये पूछा कि अगर टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, मतलब अगर x 30 डिग्री होगा तो ये कह रहे हैं y कितना होगा। तो आपको अगर ये कैलकुलेट करना है तो आपको यहाँ पे वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। 30 आप पुट करोगे तो ये 9/5 इंटू 30 प्लस 32, ये कैंसिल हुआ 6, ये हुआ 54, ये हुआ 32, तो बच्चों कितना आ गया ये 86। बोलिए 86 डिग्री फ़ारेनहाइट आ जाएगा ये, बोलो बच्चों 86 डिग्री आ जाएगा या नहीं, बोलो। अब यही चीज आपको डायरेक्टली ग्राफ से देख के बतानी होगी, तो आप कैसे बताओगे, आप ये देखोगे 30 डिग्री सेल्सियस है तो बेटा 30 डिग्री आप ऐसे ऊपर जाओगे, ग्राफ में आपको ना बड़ा इजीली हो जाएगा। ये बोर्ड पे ग्राफ नहीं है तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी समझने में, बट अगर आप अपनी ग्राफ कॉपी में करोगे देन इट विल बी वेरी कन्वीनियंट। 50 के बाद 60, ये 70, फिर ये 80 और फिर ये 90 और ये 100 तक बना देते हैं यहाँ पर।
तो बेसिकली बच्चों सेंटीग्रेड कितना है 30। तो जब ये 30 ऊपर जाएगा, यहाँ पर लाइन आपकी मैच कर रही होगी, तो ये जिस पॉइंट पे जाके मीट होगा वहां से जब आप इसको फॉल कराएंगे इधर की तरफ, तो वो नियर बाय 86 आ जाएगा। अब देखो इसमें थोड़ा क्लियर नहीं है क्योंकि मे बी डायमेंशंस आर नॉट इक्वल, बट ये जब यहाँ से ऐसे जाएगा ऊपर की तरफ और जब आप इसको इधर भेजोगे तो डायरेक्टली ये 86 पे आना चाहिए। ठीक है, तो ये आपको देखना होगा बच्चों कि ये ग्राफ में बहुत क्लियर बन जाएगा। ठीक है, जब आप इसे ग्राफ में ड्रॉ करोगे तब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ऐसे ही नेक्स्ट पार्ट है इसका, इफ द टेम्परेचर इज 95 डिग्री फ़ारेनहाइट। कितना है बच्चों टेम्परेचर? 95 डिग्री फ़ारेनहाइट। देन व्हाट इज द टेम्परेचर इन सेल्सियस? बिल्कुल इसी की तरीके से है। इस बार इन्होंने आपको y दे दिया है 95 डिग्री और आपसे x पूछा है, तो आपको अगेन वैल्यू पुट करनी है और x को फाइंड आउट करना पड़ेगा आपको पूरी कैलकुलेशन के साथ। यहाँ पर आ जाएगा 95 इज इक्वल्स टू 9/5 ऑफ x प्लस 32। ये इधर शिफ्ट हो जाएगा 63, 9/5 ऑफ x, ये कैंसिल हो गया, आ जाएगा 7। तो x कितना आ गया बच्चों? 35 डिग्री। तो जब 95 से ये नीचे आएगा तो ये 35 पे फॉल होगा। तो ये भी आप ग्राफ से देख के पता लगा सकते हो और साइड बाय साइड आप कैलकुलेट भी कर सकते हो। मतलब दिस इज नॉट टू बी शो, इतना कोई इसको शो करना इंपॉर्टेंट नहीं है। ग्राफ में आपको शो कराना है कि ये 95 से जा रहा है और नीचे 35 पे फॉल हो रहा है। चेक करने का तरीका क्या है कि आप साइड में इसको चेक कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला। ये बात सबके समझ में आ गई या नहीं मुझे बताओ? ये 3 पार्ट क्लियर हो गए आप लोगों बच्चों। ये फर्स्ट पार्ट था, ये सेकंड पार्ट था और ये थर्ड पार्ट था। ठीक है, तो मैं फिर से बता दूं कि ग्राफ अगर आप प्रॉपर ग्राफ कॉपी में ड्रॉ करोगे तो ये जो चीजें हैं ये ग्राफ से ही आपको मिल जाएंगी। सिर्फ आपको इन्हें लाइंस को इधर से इधर शिफ्ट कराना है, फॉल कराना है, ऊपर जाएगा तो ऐसे लेके आना है, राइट, पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। बट अगर आप साइड से कैलकुलेशन भी कर लोगे तो आपको एग्जैक्ट वैल्यू पता चल जाएगी। मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट, फोर्थ पार्ट है, कहता है इफ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेंटीग्रेड व्हाट इज द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट, एंड इफ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री फ़ारेनहाइट व्हाट इज द टेम्परेचर इन सेल्सियस। बच्चों इसके लिए आप क्या करोगे? ग्राफ का यूज कर सकते हो, देयर इज नो बाउंडेशन, बट आप अगर यहाँ पे फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दोगे तो आपके लिए ज़्यादा बेटर हो जाएगा। क्योंकि अभी आपने देखा भी था कि यहाँ पर जब हमने x0 लिया था तो y कितना आ रहा था? 32। सो दिस शोज दैट व्हेन वी आर टेकिंग सेल्सियस 0 डिग्री सेल्सियस देन द फ़ारेनहाइट इज 32। सो दिस शोज दैट आप इसको स्टेटमेंट में लिख दोगे और जब आप y को 0 लोगे तब भी देख लो क्या आता है बच्चों, एक बार चेक कर लेते हैं। वी आर टेकिंग व्हेन y 0, यहां पर y में 0 लिख देता हूं। ठीक है, यहां पर मैंने 0 लिख दिया y की वैल्यू। सब देख रहे हैं इस चीज को? बोलो बच्चों, सबको विजिबल है? किसी को डाउट? तो ये 32 इधर आ जाएगा माइनस का 9/5 ऑफ x, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होंगे, इसको सॉल्व करेंगे आप तो x की वैल्यू आ जाएगी 32 इंटू 5/9। अब बच्चों ये कुछ पॉइंट्स में आएगा, इसको आप सॉल्व करोगे तो 17.8 आएगा बच्चों। कितना आएगा ये? 17.8 एंड दैट टू इन माइनस। तो अगर 0 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा बच्चों तो सेल्सियस कितना हो जाएगा? -17.8। ध्यान से देख लीजिए, अगर ये 0 रखेंगे आप फ़ारेनहाइट को तो सेल्सियस क्या हो जाएगा? -17.8। ये वैल्यूज हैं यहाँ पर। ठीक है, सो आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। तो इसका जो पहला पार्ट था उसका आंसर क्या हो गया? 0,32, और जो दूसरा पार्ट था फोर्थ पार्ट का दैट इज -17.8, 0। बच्चों समझ में आ रहा है? लेंथी क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? बोलो बच्चों। क्वेश्चन थोड़ा लेंथी भी है और थोड़ा सा कैलकुलेशन भी इसकी थोड़ी सी डिफरेंट है, मतलब इतना इजी गोइंग नहीं है लाइक प्रीवियस क्वेश्चंस। तो थोड़ा सा आराम से मैं भी करा रहा हूँ। मेरा भी आज टारगेट यही है कि यही क्वेश्चन अच्छे समझ में आ जाए तो आज की क्लास हमारी सक्सेसफुल हो जाएगी। तो बच्चों अभी तक सारी बातें समझ में आ गई आप सबको? चलिए अब एक चीज मैं आपको दे रहा हूं, ठीक है? अब मैंने पूरा देखो 4 पार्ट्स कर दिए हैं, एक पार्ट मैं आपको दूंगा और अपना टी ब्रेक लूंगा।
एक पार्ट जो लास्ट पार्ट है, आपके पास बुक होगी, आप भी देख सकते हो, ठीक है, अनसॉल्व क्वेश्चन है, मैं बता भी देता हूं। कोई एक टेम्परेचर ऐसा जरूर होगा जिसमें न्यूमेरिकली दोनों इक्वल हो जाएंगे। आई मीन टू से कि जैसे यहां 0 है, 32 है, यहां 10 है, ये 50 है, ये -17.8 है और ये 0 है। कोई एक वैल्यू ऐसी होगी जो ये दोनों न्यूमेरिकली इक्वल हो जाएंगे। जैसे सपोज करो 20-20, ठीक है, 30-30, 40-40, 50-50, कुछ भी, मतलब कुछ भी एक वैल्यू इनकी सेम होगी। तो अब आप उसको कैसे फाइंड आउट करोगे? यूज योर ब्रेन एंड फाइंड आउट दैट वैल्यू। जल्दी से करें सब लोग। क्या करेंगे बच्चों उसके लिए? -40 इज द करेक्ट आंसर। बहुत ही बढ़िया। क्या करा बेटा आपने? क्या करा आपने बेटा? F इक्वल टू सी कर दें, या फिर F इक्वल टू सी कर दें, या फिर एक तरीका ये और है, सब लोग देखें यहां पे, या तो F इक्वल टू सी कर दें, या फिर हम क्या करें फिफ्थ पार्ट में F और C दोनों को A ले लें। बोलो बच्चों, मतलब ऐसा है ना, अगर टोटल F करेंगे, टोटल C करेंगे, तो इट्स बेटर कि दोनों के इक्वल आप A ले लो। बोलो बच्चों, सही रहेगा? तो A इज इक्वल्स टू 9/5 ऑफ A प्लस 32। अब आपको इसको सॉल्व करना है, राइट? इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या करोगे? आप A को उधर भेज दो, ये -32 इधर आ जाएगा, तो 9/5 ऑफ A माइनस A, ठीक है, यहां पर आ गया 5, दिस इज 9A, दिस इज 5A, 4A अपॉन 5 -32, ये कैंसिल हो गया 8, तो बच्चों A की वैल्यू आ गई -40। तो अगर A -40 आ गया तो फ़ारेनहाइट भी -40 होगा और सेल्सियस भी -40 होगा। मतलब माय डियर स्टूडेंट्स, मतलब ये कि यहां पर एक वैल्यू जो आप ढूंढ रहे थे जो दोनों में आएगी सेम, दैट इज -40। सो दिस क्वेश्चन इज एंड नाउ। आया बच्चों समझ में? थोड़ा हैवी क्वेश्चन था या नहीं था ये? बताओ बच्चों। इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों एक बार। अगर आप फोन में वीडियो देख रहे हो, क्लास अटेंड कर रहे हो, तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ जी बेटा बोलिए। क्या चीज? 40-40? ये तो आप कैलकुलेट कर लो तो इट विल बी मोर बेटर। ग्राफ के थ्रू भी हो सकता है, ऐसा नहीं है ग्राफ में नहीं आएगा। अगर आप ग्राफ प्रॉपर पूरे पेज में ड्रॉ करोगे तो आप देखना -40 बिल्कुल आएगा। पर बेटा फिर भी आपको पता कैसे चलेगा कि -40 लेना है आपने? ये भी तो एक पॉइंट है ना? आपको ये कैसे पता चलेगा कि -40 लेना है? तो इसको आपको सॉल्व ही करना पड़ेगा, तभी आपको पता चलेगा कि अगर ये -40 है, ये भी है। हाँ, अब आप ग्राफ में शो कर सकते हो आफ्टर गेटिंग 2 वैल्यूज। देखो ग्राफ तभी ड्रॉ होगा जब आपको एक वैल्यू एटलीस्ट पता हो, वो भी तब नहीं, ग्राफ तो 2 वैल्यू से पता होगा, पर अगर आपका ग्राफ बन जाता है उसके बाद एटलीस्ट एक वैल्यू तो पता होनी चाहिए, तभी तो दूसरी आएगी। ये एरो का मतलब यही तो है कि ये यहां से ऊपर गया तो ये वैल्यू हो गई, यहां से नीचे इधर आया तो ये वैल्यू हो गई। तो ऐसे फाइंड आउट करते हैं ग्राफ में। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया क्वेश्चन? चलो ये क्वेश्चन हो गया, समझ में आ गया ना? बस अच्छे से आप सबको कॉन्फिडेंट हैं? चलिए, मान्या प्रेजेंट है आज क्लास में? आज की क्लास में मान्या प्रेजेंट है? ओके, मान्या सेंट फ्रांसिस। चलिए अब एक और क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में कहते हैं ड्रॉ द ग्राफ 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 6। इसमें कुछ नहीं है, ये क्वेश्चन अलग टाइप का है थोड़ा सा। इसमें आपको एक दे रखी है 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 6 एंड 2x माइनस वाई प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है बेटा, ये दो इक्वेशंस दे रखी हैं और ये कह रहा है शेड द रीजन bounded by these lines and x-axis and find the area of the shaded region. Find the area of the shaded region. अब ये थोड़ी नई चीज सुनने में आई है आप लोगों को कि दो इक्वेशंस हैं, उनको जब आप प्लॉट कर रहे हो ग्राफ पे, तो ग्राफ पे प्लॉट करने के बाद जो भी उनका एक्स एक्सिस के साथ
एक्स एक्सिस मेंशन किया गया है क्वेश्चन में, मतलब ये दोनों लाइंस एंड एक्स एक्सिस लिया गया है, तो उनके साथ आपको क्या फाइंड आउट करना है? एरिया। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ बेस इनटू हाइट स्क्वायर यूनिट्स। ये बात सबको मालूम है बच्चों? बोलो बच्चों। ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे आप इसका? मुझे बताइए, आप इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे? किसी को कोई डाउट नहीं है ग्राफ ड्रॉ करने में? कोई प्रॉब्लम? गुड। क्या करेंगे? सबसे पहले आप एक वेरिएबल अकेला ले लेंगे, y 6 माइनस 2x, यहां पर भी हो जाएगा 2x प्लस 2, और y को उधर शिफ्ट कर देते हैं। ठीक है, इसका ब्लॉक बनाते हैं, एक वैल्यू पुट करते हैं यहां पर, x की वैल्यू 1 हो गई, तो y कितना आ गया? 6 माइनस 2 4, x की वैल्यू 0, ये 6 आ गया, x की वैल्यू 3, ये भी 0 आ गया। ठीक है, ऐसे यहां पर इसका ब्लॉक बनाते हैं, x की वैल्यू 0, ये 2 आ गया, x की वैल्यू 1, ये 4 आ गया, x की वैल्यू -1, ये 0 आ गया। ठीक है बेटा, तो ये इसके कोऑर्डिनेट्स आ गए बहुत जल्दी। अब आपको सिर्फ इनको प्लॉट करना है। प्लॉट करने के लिए आपको इसको प्रॉपरली यहाँ पे शो करना पड़ेगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4, और यहाँ पर आपको 6 भी चाहिए होगा, 5 एंड 6, ये आ गया। ठीक है, एंड सेम हियर, -1 -2 -3 -4, -1 -2 -3 -4। ठीक है, इस तरीके से आप पूरा इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, बोलो बच्चों, आ रहा है समझ में? नाउ पुट द वैल्यूज। 1,4, सबसे पहले आया 1,4, आपने यहां पे पुट करा 1, ये रहा, 4 ये रहा, ये वाला पॉइंट आ गया 1,4। ग्राफ में करेंगे तो बहुत ही अच्छा बनेगा। 0,6 ये वाला पॉइंट आ गया। ठीक है, एंड नेक्स्ट इज 3,0, ये वाला पॉइंट आ गया। बेस्ट पार्ट बताओ क्या है बच्चों? तीनों एक लाइन में आ गए। अगर तीनों एक लाइन में आए हैं तो इट मीन्स हमने कोई भी मिस्टेक नहीं करी है इन फाइंडिंग द कोऑर्डिनेट्स। ये आ गया यहाँ पे। अब ये आ गया तो दो लाइन से पहचानेंगे कैसे, इसलिए यहां पर इस इक्वेशन को भी लिख दीजिए, 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 6। बोलो बच्चों, क्लियर हो गया ये स्टेप सबको? किसी को कोई डाउट? अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, 0,2। अब इसके कोऑर्डिनेट्स लेते हैं, 0,2, 0,2 ये वाले कोऑर्डिनेट हो गया। ठीक है, 0 और 2। देन नेक्स्ट इज 1,4, फिर से आ गया 1,4, ये कॉमन पॉइंट है दोनों में, 1,4 और -1,0। दिस इज -1,0। देखो ये भी तीनों एक लाइन में आ रहे हैं, बिल्कुल एक लाइन में है तीनों, आप देख सकते हो इस लाइन में है दोनों। अब इस पे भी इक्वेशन लिख दो आप। इसकी इक्वेशन क्या है? 2x माइनस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, अब पहली एक चीज मेरी ये जरा ये सुन लो, इस पॉइंट को आप क्या बोलोगे बच्चों? बताओ। दिस इज इंटरसेक्टिंग पॉइंट। क्या है बच्चों ये? इंटरसेक्टिंग पॉइंट। कभी कभी ना ये भी पूछ लेते हैं क्वेश्चन में, तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए? 1,4, वेयर x इज 1 एंड y इज 4। चलिए ये भी एक चीज आपसे डिस्कस कर ली जो हमें करनी थी। ठीक है, अब कह रहे हैं कि आप इसे शेड करो। क्या करो बच्चों? शेड। किससे शेड करो? x एक्सिस से। तो x एक्सिस से जब हमने इसे शेड करा तो ये ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है। बोलो बच्चों, दिख रहा है सबको? जल्दी बताओ, शेडेड पार्ट समझ में आ गया नहीं आ गया? चलिए, आफ्टर गेटिंग द शेडेड पार्ट नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द एरिया, एंड एरिया के लिए क्या चाहिए? हाफ बेस इनटू हाइट। अब बच्चों बेस क्या होगा? बेस होगा 1 2 3 4। मैंने क्या करा? मैंने ब्लॉक्स गिने, 1 2 3 4, मैंने गैप्स गिने यहां पर, तो 4 गैप्स आ रहे हैं बेस में, और हाइट में कितने गैप्स आ रहे हैं? 1 2 3 4। 4 ही किस में आ रहे हैं बच्चों? हाइट में भी आ रहे हैं। तो दोनों केसेस में हमारे पास जो गैप्स हैं वो 4 हैं, तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 8 स्क्वायर यूनिट्स। ये हो गया आंसर। तो ये कंप्लीट क्वेश्चन है 4 मार्क्स के लिए। आ रहा है बच्चों समझ में? और बच्चों एक बात और बता दूं आपको,
एक बात और बता दूं मैं आपको, इसी क्वेश्चन की स्पेशल पार्ट कि ये 10th में भी सेम क्वेश्चन है। एक आपका 10th में जैसे ही चैप्टर स्टार्ट होता है तो वहां पर जो सबसे पहला टॉपिक है दैट इज ग्राफिकल मेथड, ठीक है, हाउ टू सॉल्व पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। मैं थोड़ा सा डिस्कशन कर रहा हूं यहां पे कि आपको अभी से पता लग जाए कि 10th का जो टॉपिक है लीनियर इक्वेशन उसका फर्स्ट पार्ट क्या है। देखो बेटा, होता क्या है, जब एक इक्वेशन होती है तो आप इसे बोलते हो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। जब दो हो जाती है तो आप उसे क्या बोलते हो, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो दिस इज द नेम ऑफ क्लास 10 चैप्टर, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो ये कहते हैं कि अगर ये दोनों इक्वेशंस हैं तो एक ऐसी कॉमन वैल्यू निकालो, एक ऐसी कॉमन वैल्यू निकालो जो दोनों को सेटिस्फाई करे, ठीक है। तो उसके लिए आपको इनको सॉल्व करना पड़ता है। तो सॉल्व करने के लिए जो सबसे पहला मेथड है उसका नाम क्या है, ग्राफिकल मेथड। वो बिल्कुल इसी तरीके से करा जाता है जैसे आपने क्लास 9th में सीखा। और बच्चों जिस पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट करते हैं वही इनका क्या होता है, सॉल्यूशन। तो ये जो इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट है इसको आप क्या बोलोगे, सॉल्यूशंस ऑफ दीज लीनियर पेयर्स। व्हाट इज द मीनिंग, इट मीन कि अगर आप यहां पे x की प्लेस पे 1 पुट करोगे, y की प्लेस पे 4 पुट करोगे, रिजल्ट क्या आएगा 6। यहां x की प्लेस पे 1 पुट करोगे, y की प्लेस पे 4 पुट करोगे तो रिजल्ट क्या आएगा 0। इट मीन्स द वैल्यू x एंड y, बोथ द वैल्यूज 1 and 4 सेटिस्फाइंग बोथ इक्वेशंस। बात समझ में आ गई बच्चों। तो ये क्लास 10th का टॉपिक है। फिर उसके बाद शेड करना और एरिया निकालना ये भी है। और अगर एक चीज और भी पूछ लेते हैं कभी कभी कि ये जो ट्राइंगल फॉर्म हुआ इसके वर्टिसेस बताइए, कोऑर्डिनेट के वर्टिस, इसके वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट बताइए। तो बच्चों अगर ये a हो गया तो क्या हो गया 1,4, b हो गया तो दैट इज -1,0 एंड c हो गया तो दैट इज 3,0। अब बताओ बच्चों ये बात सारी आपको समझ में आ गई या नहीं, जल्दी बताओ। अगर यही सेम क्वेश्चन x एक्सिस की जगह किसके साथ आ जाए, y एक्सिस के साथ, ठीक है, क्योंकि सपोज करिए कि भाई x एक्सिस नहीं कह रहे हैं, y एक्सिस कह रहे हैं, तो आप फिर ये वाला पोर्शन लोगे, ठीक है। बात समझ में आ गई सबके। तो y एक्सिस वाला क्वेश्चन एग्जाम्पल 15 दे रखा है आर डी शर्मा में, उसको अपनी नोटबुक में एक बार जरूर ट्राई करिएगा तो आपको और अच्छे से ये चीज समझ में आ जाएगी। इसी के साथ आपका टॉपिक ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। बस एक छोटा सा डिस्कशन और रह गया है कि व्हाट हैपेंस विद द लाइंस, विद दोज लाइंस विच आर परपेंडिकुलर, विच आर पैरेलल टू x एक्सिस एंड y एक्सिस। आपने अभी तक नोटिस किया होगा कि जितनी भी मैंने लाइंस ग्राफ में ड्रॉ करी हैं, जितनी भी लाइंस, वो सारी की सारी इंक्लाइंड है। इंक्लाइंड मतलब दे आर मेकिंग एंगल विद एक्सिस। आप देख रहे हो, दे आर मेकिंग एनी एंगल विद एक्सिस। बट अब जो मैं आपसे एक फाइनल डिस्कशन करने जा रहा हूं इस चैप्टर का, क्योंकि आज ये चैप्टर मुझे उम्मीद है पूरा पूरा कि खत्म हो जाएगा और कल हम कुछ नया ही स्टार्ट करेंगे। बच्चों आर यू देयर? अब जैसे कि आपको x -2 दे रखा है, ठीक है, कह रहा है इसको ड्रॉ करो आप, तो x इक्वल्स टू क्या हो गया 2, ठीक है बेटा। इसका मतलब ये हो गया कि जब आप इसका ग्राफ ड्रॉ करोगे x और y का, तो x हर बार 2 रहेगा, x हर बार 2 रहेगा, y आप कुछ भी रख लो 1 2 3। क्यों y कुछ भी रख लो? बच्चे कहते हैं कि सर आपने कैसे रख दिया y 1 2 3। मैंने ऐसे रख दिया कि मैं इस इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकता हूं। बोलो बच्चों, लिख सकता हूं या नहीं? ये चीज समझ में आई आप लोगों को या नहीं आई, जल्दी बताओ। ये समझ में आ गई? 0, y 0, नहीं सॉरी 0 मल्टीप्लाई बाय वाई समझ में आ गया सबके? बोलो बच्चों। अब अगर y के साथ 0 ही है तो मैं 1 रखूं या 2 रखूं या 3 रखूं तो y को क्या फर्क पड़ेगा? क्योंकि 0 है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस x क्या रहेगा हर बार 2 2 एंड 2। तो बच्चों जब आप इसको ग्राफ पे ड्रॉ करोगे, आप खुद देखो भी आपके सामने, मैं आपको कोई चीज रटाना नहीं चाहता हूं कि जब x ऐसा होगा तो लाइन किसके पैरेलल होगी। आपके सामने ये चीज शो होने वाली है, देखिए 1 2 3 1 2 3। पहला है 2, 1, ये वाला पॉइंट आ गया। नेक्स्ट इज 2, 2, ये वाला पॉइंट आ गया। नेक्स्ट इज 2, 3 2, 3 2, 1 एंड 2 एंड 2, 1। ठीक है बच्चों, तो ये लाइन आपके सामने एक स्ट्रेट ड्रॉ होने वाली है विच इज पैरेलल टू
बोलो बच्चों, y एक्सिस, यस। तो ये आपको हमेशा के लिए अब एक बात ध्यान रखनी है, व्हेन देयर इज x इक्वल टू समथिंग, मतलब x इक्वल्स टू 2 है, 3 है, 10 है, 4 है, कुछ भी है, तो वो हमेशा किसके पैरेलल होगा? y के। उल्टा कॉन्सेप्ट चलता है, x इज इक्वल टू समथिंग इज ऑलवेज पैरेलल टू y एक्सिस। अगर ये -2 होता तो ये लाइन इधर ड्रॉ हो जाती। बात समझ में आ गई? सेम बच्चों, अगर y इक्वल टू समथिंग होगा, सपोज करो y इक्वल टू 5 है, तो हमेशा 1 2 3 4 5 ये लाइन जो है वो किसके पैरेलल होगी? x एक्सिस के। चाहो तो अभी ऐसे ड्रॉ करके देख लेना, इसका ब्लॉक इस तरीके से बनेगा, x और y का, y 5 होगा हर बार, x आप क्या ले लोगे? 1 2 3। ठीक है बच्चों, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर एमसीक्यू में इस पे बेस क्वेश्चंस आते हैं कि व्हाट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, बिटवीन दिस लाइन, तो आपको वो चीज़ प्रॉपरली करनी पड़ेगी। इसके एमसीक्यूज ज़रूर कर लीजिएगा आज, और जो भी डाउट्स हों वो आप मेरे से डिस्कस कर लीजिएगा, ज़्यादा नहीं दे रखे हैं। ठीक है बच्चों, तो क्लियर हो गया सब बच्चों को? किसी को कोई डाउट? चलिए ठीक है, टाइम कितना बचा है बच्चों? ओवर है, तो लाइन आपका, ठीक है बच्चों, ये चैप्टर आप लोगों का कंप्लीट हो चुके हैं। अब आप इस पे बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस हमने कराए हैं एक बार उनको प्रैक्टिस कर लीजिएगा अच्छे से, और 2 3 दिन बार रिवाइज कर लेगा। और मैं आपको जो 21 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दूंगा वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे, बहुत ज़्यादा आपको क्वेश्चंस करने में और ज़्यादा कंफर्टेबलनेस प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है बच्चों, सो आई होप ये चैप्टर भी आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। किसी को भी अगर कोई डाउट है या कोई प्रॉब्लम है तो वो फ्रैंकली हमारे साथ डिस्कस करें, और आफ्टर दिस क्लास अपने डाउट्स डिस्कस करें। और नेक्स्ट चैप्टर कौन सा स्टार्ट करना है वो मैं आपको बता दूंगा जल्दी। टिल देन, गुड बाय, हैव अ गुड टाइम, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।